अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इमरान खान के खौफ से सर्वे डिलीट होने लग गए हैं और इसके अलावा एक सीनियर एंकर पर्सन है सिद्दीक जान साहब, उन्होंने दावा किया है कि इस बार तारीखी टर्न आउट होगा इंतखाबात में। अच्छा, पहले सिद्दीक जान साहब पर आ जाते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुद जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात थे उनको कवर किया था और इस बार जो इलेक्शन टर्न आउट होने जा रहा है 8 फरवरी को इलेक्शंस अगर होते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि होंगे, तो इलेक्शंस होंगे तो इसमें होगा ये कि ये सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं, अपनी असेसमेंट बता रहे हैं कि जो 8 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है ना वोटर्स के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का और किसी भी ऐसे नुमाइंदे को चुनने का जिसको वो बेहतर समझते हैं या फिर अपने मसाइल से निजात का एक हल समझते हैं, तो लोग क्या फ़ैसला करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 8 बजे से 5 बजे का चूँकि टाइम होता है, लेकिन लोगों की तादाद इतनी होगी कि वो मतलब इतने ख्वाहिशमंद होंगे और ज़्यादा टर्न आउट होगा। 6 बजे लोग आ जाएंगे और पोलिंग स्टेशंस के बाहर जब जो अमला होगा, प्रिजाइडिंग अफसरान ही नहीं आते होंगे उस वक्त, तो जाहिर है और ये उस वक्त होगा ये मतलब सुबह 6:30 या 6 बजे से ही अवाम पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच जाएगी। सिद्दीक जान साहब ये कह रहे हैं, उनकी अपनी असेसमेंट है। वो कहते हैं कि इस बार तारीखी टर्न आउट होगा और आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर ये तारीखी टर्न आउट होगा तो उसमें होगा क्या। अगर आप किसी भी तौर पर जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहे या धांधली आप कहें, तो उसका जो मार्जिन होता है ना, वो जब आपकी जो लीड होती है ना किसी भी उम्मीदवार से जीतने की, मिसाल के तौर पर 500-700 वोट हैं, तो उसको तो आसानी से मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हज़ारों की लीड होगी, 30, 40, 50 हज़ार की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर रिजल्ट्स भी तो अनाउंस करने होंगे ना, जितने भी आरओज़ होंगे और उसके बाद जो पोलिंग का अमला होगा वो उससे पहले आएंगे। और यकीनी बनाया जाना है, ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि आप इंतखाबात जो भी हों साफ़ और शफाफ हों। यही सिद्दीक जान साहब ने कहा ना कि टर्न आउट अगर मतलब धांधली अगर फॉर एग्जांपल होती भी है तो 10 से 15 हज़ार तक के वोटों की तो हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्जिन ही हमें 30 से 40-50 हज़ार तक का नज़र आ रहा है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये मैंने बिल्कुल यही बात कही ना, और जैसे सर्वे हो रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात शायद ना ही हो या शायद हो जाए। इंतखाबात ना होंगे तो क्या मतलब निगरान सरकार को एक्सटेंड किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। और अब तो आपका जो एक्सटेंड तो फिर भी निगरान सरकार अब कर ही रही है फरवरी तक। देखें, अब तो कर रही है ना, लेकिन ये इंतखाबात की तारीख आ गई है, उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ये एक्सटेंड हो। उसकी वजह यह है कि अब आपने IMF से भी जो मुआहिदा किया हुआ उसको भी आपने ज़रा देखना होगा, और जो फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी, क्योंकि IMF से जब ये मुआहिदा हो रहा था तो IMF ने पाकिस्तान के तमाम तर सियासी जमातों से अलग अलग मुलाकातें भी की थी और इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद वो जो इमरान खान साहब की जो ब्लर शुदा तस्वीर हमने देखी थी ARY न्यूज़ पर, जिस पर तनकीद भी हुई थी। बहरहाल अब मुख्तलिफ सर्वे किए जा रहे हैं और 4 सर्वे जो कि जिसको ये कहा गया कि साहब ये देखें, ये वो सर्वे हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होते चले जा रहे हैं। और ये उन लोगों ने सर्वे किए या उन चैनल से सर्वे किए जो NTPTI है, जो इमरान खान साहब से या उनके नैरेटिव से मुताबिकत नहीं रखते। यहाँ तक कि आप ये देखें, PMLN डिजिटल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर सर्वे किया जाता है कि जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए। तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने अपने आप को पहले ही रखा हुआ है कि किसी को मुश्किल ना हो और अपना जो भी थंब प्रेस करने में, तो दूसरे ने अपने साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखा हुआ है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी पंजाब को यहाँ पर साथ रखा हुआ है, इंतखाबात में शायद साथ नहीं हो, देखते हैं। लेकिन जो तीसरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने रखा हुआ है, और उसके अलावा दीगर को 1% लोग ये चाहते हैं कि जो वोट हो इन तीनों जमातों को न दिया जाए, वो अलग हो। लेकिन अपना सर्वे डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि अपनी हार यकीनी नज़र आ रही थी। 81% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 81% नून लीग के अपने सर्वे में, और उसके बाद
आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद देखें कि 16%, और ये उनका अपना ही ट्विटर हैंडल है, या जो भी उन्होंने सर्वे किया खुद से किया। और उसके बाद फिर ये दावा सामने आने लगा कि साहब देखें ये हमारा तो नहीं है, ये हमने, और ये डिलीट भी कर दिया गया सर्वे, हमारा नहीं है तो फिर डिलीट क्यों किया है भाई? तो उसको, जिसको इतना तो पता होगा ना कि आपका नहीं है तो डिलीट क्यों करेगा? ये आपके लिए तो वो काम कर नहीं रहा। बिल्कुल। अब सुनो न्यूज़ और ये एक और सर्वे, अगर किसी हलके में नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा? तो इस पे नवाज शरीफ साहब को सिर्फ 1%, हैरान कुन तौर पर, और इमरान खान साहब को 99%। और ये वोट कितने हैं? कोई इतना, कोई 300-400 वोट नहीं है, ये बहुत एक जिसे कहें ना वाइट सैंपल है। इसमें ये देखें कि 19,836 वोट हैं, 19,836 वोट, लेकिन उसका 1% देखें कितना होगा, 19,800। ये नहीं कि फिर मियां नवाज बहुत ही हैरान कुन है कि सिर्फ 1% नून लीग के साथ और 99% जो है वो इमरान खान के साथ। अब कामरान खान साहब सर्वे और उनका अपना, उन्होंने देखें सर्वे में क्या किया है, नून लीग को तो जो है ना वो पानी की बिल्ली बना दिया, नवाज शरीफ की नून लीग, और उसके बाद आसिफ जरदारी की पीपी, और शेर को क्या हो गया है, शेर बिल्ली बन गई है, और इमरान खान साहब की पीटीआई। आप इलेक्शन में आपकी सियासी पार्टी को वोट देंगे, पार्टी होती सियासी है, ये क्या हो गया? उसके अलावा इलेक्शन में जो लड़ेगी तो सियासी पार्टी होगी ना। नवाज शरीफ की नून लीग 23%, और इसके अलावा आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको लगाना तो तीर चाहिए था, इन्होंने तलवार लगा दी है गलती से, या तो फिर ये तलवार पर उतरा है। 3%। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको लगाना सिर्फ बल्ला होता है, ये तो गेंद भी यार, क्या कामरान खान साहब का अपना 74%। अब ये देखें यहाँ पर जो टर्नआउट है, मतलब जो सैंपल साइज है वो 1,99,501। ये जो है ना कम लोगों में, तो फिर भी ये होता है ना कि यार देखें अगर हम किसी 10 बंदों से पूछ रहे हैं तो ये कम होता है, स्पेसिफिक उस पार्टी के लोग होंगे, या साइज ऑफ सैंपल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको जितना पैमाने पर फैलाया जाएगा तो इसमें हो सकता है कि ऊंच नीच हो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की ये राय और है। डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है ना कि 23% नून लीग है तो 74% पीटीआई है ये। और इसके अलावा देखें ये मुकाबला होगा ना, ये जो राय है, जो राय आमा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, इसने जब इलेक्शन की सूरत इख्तियार करनी है। इससे पहले हमने देखा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 17 जुलाई के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर गई, और बाकायदा तौर पर हमने देखा कि तमाम तर जो भी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब ये देखें कि नियो न्यूज़ उर्दू ने सर्वे किया हुआ है, आप आइंदा आम इंतखाबात इलेक्शन 2024 में किस लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे, और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, इंतबा डिस्क्लेमर, ये पोल डिलीट नहीं होगा। उनको पता है कि पहले अगर इमरान खान साहब के वोट होते हैं तो डिलीट कर दिया जाता है। ये पोल डिलीट नहीं होगा, और अब देखते हैं कि ये डिलीट होता है नहीं होता। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को 11% लोग चाहते हैं कि भाई आप बने वज़ीर आज़म, और इमरान खान साहब को 88% लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आपको बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 1%। यहाँ शहबाज शरीफ साहब का देखें ना कि कोई भी नहीं चाहता, वो जो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है उसको 0% लोग चाहते हैं कि आप वज़ीर आज़म बने। 16 माह की कारकर्दगी माशाल्लाह ऐसी है कि उनको 0% ही मिलेगा, और ये भी शुक्र है 0 है, माइनस में भी जा सकता था। अच्छा, आप देखें कि जो वोटर्स टर्न आउट है, यहाँ भी सिंपल साइज देखने की ज़रूरत है कि 25,057 वोट हैं। इसका मतलब एक वाइड मेजॉरिटी में आप जहाँ भी जाएं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत तो है ना, अगर इसको फैलाया जाए, यानी कि इस 25,057 को अगर आप 25 करोड़ में लेके जाएंगे तो उसके अलग से नताइज होंगे, लेकिन इसमें ये तो नहीं है ना कि ये इससे मुख्तलिफ होते हुए नज़र आएंगे, नहीं। और इससे आप जितना इस सैम्पल साइज को फैलाएंगे इसका ये होगा कि हो सकता है कोई आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले के पास ना पहुंचा हो ये सर्वे, वो पहुंचना शुरू हो जाए।
डिजिटल के अपने प्लेटफॉर्म पे ये रिजल्ट था। और अब देखें एक और सर्वे जो सैयद इकरारुल हसन साहब ने भी इकरारुल हसन साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया के रुझानात और गली मोहल्लों में आवाम की राय जांचने के बाद मेरा ख्याल है कि मेरे इस पोल के जवाब में 80% के करीब अफराद का जवाब इमरान खान होगा। देखते हैं मेरा तज्जिया किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि आप किसे पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने फिर जो है वो ऑप्शन दिए, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसमें इमरान खान साहब की जो वोट है वो 85%, नवाज शरीफ 14%, मरियम नवाज साहिबा 0% और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 1% पर है। अब देखें इमरान खान साहब का, और इसका भी सैंपल साइज देखने की ज़रूरत है। ये आज का सर्वे है और 13,438 वोट्स में से ये जितना भी बड़ा सैंपल आप बनाएंगे, हो सकता है कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास ना पहुंचा हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के पास ये सर्वे ना पहुंचा हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप इस लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो हम ये सोच सकते हैं कि इम्पैक्ट आएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इम्पैक्ट कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 तक ले जाएं, लेकिन और बाकी जो 30 है ना वो सबके मिला के होंगे। यहाँ 70 एक इंसान के होंगे जिसको ये सब चाहते हैं कि वज़ीर आज़म वो बने। लेकिन अब देखें खौफ तो है ना, एक डर तो है कि जिसकी वजह से न तो इंतखाबात करवाए, इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि हमें आइडिया तो हो कि किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं अभी। MQM पाकिस्तान से इत्तेहाद हाथ मिला लिया और कहा कि आप आएँ और आप ही, तो ये भी तो एक है ना कि उसके अलावा जितने भी इत्तेहाद हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, और आगे चल के और भी इत्तेहाद हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे और हो सकता है ये तो इंतखाबात के इत्तेहाद है ना, प्री इलेक्शन इत्तेहाद। अब जब इंतखाबात हो चुके होंगे तब जो इत्तेहाद होंगे, उसके बाद फिर जहांगीर खान तरीन साहब का जो जहाज़ जाएगा और लोगों को लेकर आएगा और कहेगा कि साहब आप आएँ और इस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें, और लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसके बाद फिर अब देखें नून लीग की बी टीम तैयार हो रही है, बिल्कुल हो रहा है। और नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? मुश्किल है कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये तो होगा ना कि साहब देखें हमारा सिंध है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो हमें मिलेगा। पार्टी उसमें भी खुश है, सिंध में तो खुश है ना, उसको तो मिलेगा। अब पंजाब पे है सब कुछ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकरीबन 450 का ऐवान है पंजाब असेंबली, 371 सीट्स हैं। उसके अलावा फिर आप आ जाएं कि कौमी असेंबली में उसकी जो सीट्स की तादाद है वो भी 250 के करीब बनती है। 250 है नहीं, तो 250 नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 336 और इसके बाद जो हालिया मरदमशुमारी हुई उसके नतीजे में, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। जिस भी सियासी जमात के पास इतनी वाइड मेजॉरिटी होगी पंजाब से, कौमी असेंबली की जो नशिस्तें होंगी, तो वो ही एक अलग अपने तौर पर जो अपनी अक्सरियत है उसको सादा अक्सरियत में तब्दील ये भी होगा। लेकिन अब जूँ इंतखाबात, अभी तो इंतखाबी रैलियाँ चलनी हैं, उसके अलावा जो चैनल्स पर हम देखते हैं कि ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त भी दी जाती है कि उसके जो इलेक्शन कैंपेन है वो टीवी चैनल्स पर चलाई जाए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मीडिया को तो सेंसर किया जा चुका है, अब ये भी देखना होगा। भारत देखते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या होता है। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।